हॉकी का अगर हम इतिहास देखने जाए तो उसमें बहुत से खिलाड़ी हमको देखने को मिलेंगे, बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। पर मैं भारत के 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें से लगभग 3-4 तो ऐसे हैं जो अनबिलीवेबल हैं, जो भारत में नहीं पूरे विश्व में अब तक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनका मुकाबला अभी तक कोई भी नहीं कर पाया और शायद ही कोई कर पाएगा। पिछली सदी में भारत के कुछ हॉकी खिलाड़ी रहे जिनका दबदबा पूरे विश्व हॉकी पे रहा है। फील्ड हॉकी में भारत का वर्चस्व और उनके खिलाड़ियों की प्रतिभा पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया कायल है। यही वजह थी कि दूसरे देश के खिलाड़ी खुद भारतीय खिलाड़ियों की तरह बनना चाहते थे उस वक्त। पर फिलहाल के टाइम पे हमारे खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पर फिर भी जो खिलाड़ी थे उस वक्त वो आज भी विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई अभी तक आया ही नहीं है। तो पहला नाम है वन एंड ओनली मेजर ध्यानचंद्र जी। हॉकी इतिहास में मेजर ध्यानचंद्र जी का नाम टॉप पर रहेगा हमेशा। ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने कई बार इस बात को सिद्ध किया है। अपने स्टिक पर गेंद को चुम्बक की तरह चिपका लेने वाले ध्यानचंद्र जी एक अलग ही कला के माहिर थे। मैदान पर ध्यानचंद्र जी की हॉकी स्टिक से गोलों की बारिश होती थी। वो कई गोल कर दिया करते थे अपनी विपक्षी टीम पर। उन्होंने 2 ओलंपिक के फाइनल में हैट्रिक लगा रखी है, जो शायद अभी तक किसी ने किया नहीं होगा। ध्यानचंद्र जी पहली बार सुर्खियों में तब आए थे जब 1926 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। उसके बाद 1928 के ओलंपिक में उनको टीम इंडिया में डेब्यू करने का मौका मिला। वहाँ पर 14 गोल दागे थे उन्होंने और भारत को ओलंपिक में अपना पहला मेडल दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद लगातार 2 और ओलंपिक जैसे लॉस एंजलिस 1932 और बर्लिन 1936 में भी ध्यानचंद्र जी के अद्भुत खेल की वजह से हमको गोल्ड मेडल मिल गए और हमने इसी तरह से लगातार 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर हैट्रिक लगा ली थी। दूसरे हैं बलबीर सिंह सीनियर। दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 44 के ओलंपिक रद्द हो गए। अगर ये रद्द ना होते तो बिना किसी डाउट के यहाँ पर भी ध्यानचंद्र जी हमको खेलते हुए दिखते और यहाँ पर भी हमको मेडल मिलते। पर चलिए, जो भी हुआ क्या ही कह सकते हैं। अब 40 और 44 का ओलंपिक रद्द होने के बाद 1948 में ओलंपिक की वापसी हुई। तब भारत अपने नए सुपरस्टार हॉकी खिलाड़ी की तलाश में था और इनका नाम था बलबीर सिंह दोसांझ, जिनको लोग बलबीर सिंह सीनियर के नाम से पहचानने लगे। हॉकी इतिहास में उन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड माना जाता है। उन्होंने आपसी मतभेद और आंतरिक राजनीति को पीछे छोड़ते हुए 1948 ओलंपिक के 2 मैचों में 8 गोल दागे थे। भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया था इन्होंने, और ये आजाद भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इसके बाद आने वाले कई सालों में वो देश के सबसे अहम हॉकी खिलाड़ी बन चुके थे और उन्होंने भारत को टोटल दूसरी और आजाद देश होने के बाद पहली हैट्रिक दिलवाई लगातार गोल्ड मेडल जीतने की ओलंपिक में। 1952 ओलंपिक फाइनल में उन्होंने 5 गोल दागे थे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर खत्म करने के बाद वो भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच और मैनेजर भी रह चुके थे, जिनकी अगुवाई में हमने हॉकी वर्ल्ड कप में अपना पहला और एक लौता वर्ल्ड कप जीता 1975 में। इस दिग्गज भारतीय खिलाड़ी ने पिछले साल 1920 में 96 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें भरी थी। तीसरे नंबर पे है मोहम्मद शाहिद। भारतीय हॉकी इतिहास में एक और कभी न भूलने वाला नाम, और विश्व हॉकी में भी मोहम्मद शाहिद, जिनके बारे में कहा जाता है कि देश में उन जैसा प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी दूसरा था ही नहीं। 1979 में उन्होंने भारतीय हॉकी जूनियर टीम में डेब्यू किया था। अपने खेल से सभी को इतना प्रभावित किया कि 1980 के ओलंपिक में उनको भारतीय टीम में मौका मिल गया। एक आक्रामक विंगर के तौर पर शाहिद ने जफर इकबाल के साथ एक लाजवाब साझेदारी बना ली थी। भारत को मॉस्को में हुए 1980 ओलंपिक में अपना 8वां गोल्ड मेडल दिलवाने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मोहम्मद शाहिद की प्रतिभा और उनकी कला के कायल 1980 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे वासुदेवन भास्करन भी थे। बनारस के इस खिलाड़ी ने देखते ही देखते उस दशक में देश के सबसे शानदार खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करा लिया था। 1986 एशियन गेम में भी उन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। शाहिद ने 1989 में हॉकी से संन्यास ले लिया था और फिर 2016 में लीवर की समस्या के कारण वो दुनिया को अलविदा कह गए। चौथा नाम आता है धनराज पिल्ले। एक ऐसा नाम जो शायद पिछले कुछ सालों में भारतीय हॉकी का चेहरा बन चुके थे। धनराज पिल्ले एक बड़े ही सुपरस्टार खिलाड़ी थे और उनकी गिनती भी सुपरस्टार खिलाड़ियों में ही होती थी। धनराज ने 1989 में पहली बार हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई। उन्होंने इसके बाद आने वाले कई सालों में मोहम्मद शाहिद की खाली जगह को अच्छी तरह से भर दिया था। धनराज पिल्ले को उनकी चपलता और रफ्तार के लिए काफी जाना जाता था, जिनकी ताकत बेहतरीन पास के साथ आक्रामक खेल खेलने की थी। 90 के दशक में वो दुनिया के बेहतरीन अटैकर में शुमार हो गए थे। उनको 1995 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1998 में अपनी कप्तानी में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 32 साल के बाद
एशियन गेम में गोल्ड मेडल दिलवाया था। फिर 2003 में उन्होंने भारत को एशिया कप का खिताब भी दिलवाया। अपने समय में पिल्ले सबसे चुस्त खिलाड़ियों में शामिल थे। उन्होंने 4 ओलंपिक खेले, 4 ही वर्ल्ड कप, 4 ही एशियन गेम और 4 ही चैंपियन ट्रॉफी। और ऐसा करने वाले वो दुनिया के एक लौते खिलाड़ी हैं। 15 साल के लंबे करियर के बाद आखिरकार उन्होंने 2004 में संन्यास ले लिया था। खिलाड़ी जिनका नाम है PR श्रीजेश, जो कि जब स्कूल में थे तभी इन्होंने सोच लिया था कि अगर करियर बनाऊंगा तो हॉकी में ही बनाऊंगा। इसके बाद वो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर बन गए और PR श्रीजेश एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस हो गया। PR श्रीजेश एक ऐसा खिलाड़ी है, जब वो गोल पोस्ट पे खड़ा है तो विपक्षी टीम का खिलाड़ी टेंशन में है। उनको पता है कि ये PR श्रीजेश एक दीवार है, इनको भेद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसका रिजल्ट हमको हाल ही में 2023 के वर्ल्ड कप में देखने को मिल गया। जैसे ही उनको इंजरी हुई, हम टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। इस दिग्गज हॉकी प्लेयर को भारतीय हॉकी सीनियर टीम में जगह बनाने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन जब पहली बार उनको 2011 में एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ मौका मिला तो उन्होंने 2 गोल अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से बचाए और भारत को जीत भी दिलवाई थी और खिताब भारत के नाम हो गया था। इसके चलते वो लोगों की नजरों में जम गए। एक बेहतर खेल के प्रदर्शन की वजह से वो अभी तक टीम में बने हुए हैं। PR श्रीजेश एज ए गोलकीपर नहीं, एज ए दीवार माने जाते हैं। एक बेहतरीन लीडर भी है वो। 2017 में उनको चोट भी लगी थी, पर फिर उन्होंने वापसी की और तब से फिट एंड चुस्त बने हुए हैं। FIH हॉकी प्रो लीग 2020 में PR श्रीजेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। PR श्रीजेश को लगातार 2 बार FIH की तरफ से स्टार अवार्ड भी मिल चुका है और साथ में सविता पुनिया को भी। और जिस तरह से PR श्रीजेश परफॉर्म कर रहे हैं, बिना किसी डाउट के हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि एक बार फिर उनको अगले साल फिर बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिलेगा और वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। इन 5 में से आपके बेस्ट खिलाड़ी कौन से हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे और बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर मिलेगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।